हाय, माई सेल्फ देवेश मिश्रा और आप सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में हमारे चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम मैथ टेस्ट की एक और वीडियो डाल रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि p का क्यूब प्लस में q का क्यूब हमें 665 दिया है। p प्लस q की वैल्यू है 5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/p प्लस में 1/q में q। आपको यहाँ पर क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p एंड 1/q में q। ये वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो नीचे तो एलसीएम ले लूंगा p q, ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q प्लस में p, है ना। और ध्यान से देखेंगे अगर क्वेश्चन को तो p प्लस q की वैल्यू है 5, यानी p/q की वैल्यू है क्या 5। तो इस ऊपर वाले की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5। बस मुझे क्या चाहिए? नीचे वाली p/q की वैल्यू चाहिए, p/q चाहिए, है ना। और ये p/q कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए हमें आगे एक चीज दे रखी है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला? a का क्यूब प्लस में b का क्यूब। ठीक है, यहाँ ये फॉर्मूला लगा देंगे। a क्यूब प्लस में b क्यूब क्या होता है? तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर a क्यूब b क्यूब क्या होता है? देखो, फॉर्मूला लगाने से अच्छा मैं डायरेक्ट वैल्यू ना लिख दूं। फॉर्मूले में आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब होता है सबसे पहले a प्लस b। तो a प्लस b का मतलब है p/q को प्लस कर दो, यानी कि मेरी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, यानी p मल्टीप्लाई q का स्क्वायर हो जाएगा, या p मल्टीप्लाई नहीं आएगा, p प्लस q का स्क्वायर हो जाएगा। तो p प्लस q का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे? p प्लस q का स्क्वायर, और p प्लस q का स्क्वायर होने के बाद हम लगाएंगे -3ab। यहाँ पे लगा दो -3ab, ab मतलब pq। तो p और q की वैल्यू तुमको पता नहीं है तो यहाँ पे लगा लो pq। ठीक है, सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं और इस इक्वेशन की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को? 665 ये दे रखी है। करते हैं सॉल्व। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 -3pq इज इक्वल टू में 625। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 5 से अगर मैं काटूंगा तो कितने पे कटेगा? 1। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 133 आ जाएगा। 25 यहाँ पे जमा है, उधर जाके घट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 3pq इज इक्वल टू, अगर मैं घटाऊंगा तो 133 में से अगर मैं 25 माइनस करूंगा तो कितना बच रहा है? 100 कितना बच रहा है? 103 या 108 बचेगा। कितना बचेगा? यहाँ पे माइनस करके देख लें। 133 में से माइनस करना है 25, 13 में से 5 गए तो कितना बचा? 8 बच रहा है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा? ये बचेगा 2, 12 में से 2 गए 10, यानी 108 बचा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 108 आएगी। पता है कभी कभी क्या होता है कि आंसर आपको आता है, मेरे दिमाग में 108 आ रहा था, मगर कंफ्यूजन हो जाती है किसी चीज को लेकर, तो उसकी वजह से मेरे को कैलकुलेट भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर मैं 3 से इसको जाके भाग कर दूंगा तो 3 तथा 9 और ये हो जाएगा 36, यानी पी क्यू का मान आ गया 36। और जब पी क्यू का मान 36 आ गया तो इस जगह पर पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। और ये माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जो है माइनस लगेगा और नीचे वाला यहाँ पे हट जाएगा, ऊपर वाले में माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे पीछे है तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन है वो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी माइनस का 5/36 जो आंसर है वो करेक्ट है आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ a इज इक्वल टू 355, a की वैल्यू है 355, b का मान है 356 और c का मान है 357, तो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका मान ज्ञात करो। देखो, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा के आप सॉल्व कर दो, मगर वो बहुत बड़ा हो जाएगा बेसिक तरीका। हम इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है इसकी। ट्रिक क्या होती है? 9bd स्क्वायर, 9bd स्क्वायर याद रखना।
कभी भी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब -3ab दिखेगा तो इसकी ट्रिक होती है 9bd²। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई में bd²। b की वैल्यू क्या है 356, तो यहाँ पे ले लो 356। d मतलब कुछ नहीं है तो d की वैल्यू 1 आ जाएगी। 9 6 कितना होता है 9 6 54, यानी पीछे क्या आएगा 4 आएगा। ऑप्शन में किसके पीछे 4 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इसको मिटो देते हैं। आप भी सोच रहे हैं क्या बच्चे जैसा मल्टीप्लाई कर रहे हो सर, इतना टाइम लगाओगे तो हो लिया पेपर, है ना। कोई नहीं होता है कभी कभी। सुनो, आप लोग आराम से कैलकुलेशन करो तसल्ली से। ठीक है, आराम से खेलो, आराम से काटम कुटी करो, मगर आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, कह रहा है इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, कहता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो दे रखा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डायगोनल एंड नंबर ऑफ साइड। डायगोनल और नंबर ऑफ साइड का रेशियो निकालना है। एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है ये रहा 25 गुणा में 7 175 और जमा में 5 180/7। ये आपका क्या है एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पहले साइड निकालनी है, फिर आपको डायगोनल निकालना है और फिर दोनों का रेशियो कर देना है। अगर मैं निकालूं कि इसकी साइड कैसे निकालनी है, तो साइड क्या होती है, देखो जो साइड्स होती है ना वो मानी जाती है n, और n ना साइड होती है तो वो 360 होती है, 360 डिग्री। ठीक है, अपॉन में इसको डिवाइड किया जाता है जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल आया है उससे। काट दो, 18 दूनी 36, 2 आ गया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी n का मान जो है वो कितना आ गया 14 आ गया। n हमारा 14 आ चुका है। अब आपको पता है ये n क्या है, साइड है। n क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड्स। अब हमें डायगोनल भी तो निकालना है, डायगोनल निकालूंगा और उसका रेशियो निकाल दूंगा। तो डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है n मल्टीप्लाई n माइनस में 3 अपॉन में 2। अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में लिखोगे आप n। ठीक है, देखो इस n से ये n कट गया, n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी 14, 14 माइनस 3, 14 में से 3 किया तो 11/2। आपका आंसर कहीं यही कहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 11/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल, कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है 7.4 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर दे रखा है 20.6। पेरीमीटर 20.6 है और रेडियस आपका दे रखा है 7.4। द एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज, आपको एरिया बताना है उस सेक्टर का। इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई में रेडियस। अब मेरे पास 1/2 भी है, एरिया के लिए रेडियस भी है, मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क नहीं है। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर मेरे को कोई निकाल के दे दे तो फिर मैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दूंगा। और लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलती है, लेंथ ऑफ आर्क निकलती है लेंथ ऑफ आर्क प्लस में 2 गुना किसका, रेडियस का। रेडियस का 2 गुना होता है लेंथ ऑफ आर्क, तो यहां पर 7.4 का 2 गुना बराबर में पेरीमीटर रख लो जितना दे रखा है 20.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं 7.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15.8 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 15.8 सही क्या, 15.8 आ रहा है, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 14.8 आ रहा है। और अगर मैं 20.6 में से माइनस कर दूं इसको, हाँ अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, L की वैल्यू मेरी क्या 5.8 आ रही है, 8, यानी आंसर क्या आ रहा है 5.8। ये 5.8 क्या है, मेरा L है, क्या है L है, तो यानी मेरा L निकल चुका है 5.8। और मैंने बताया था कि एरिया निकालने का सेक्टर का फॉर्मूला ये रहा। तो 1/2 और L की साइड ले लो, यहाँ पे 1/2, L कितनी है 5.8 और इसको मल्टीप्लाई कर दो रेडियस से, रेडियस है 7.4। इन दोनों को सॉल्व कर दो, क्वेश्चन आ जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 से काटूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 9 जा जाएगा 2.9। ठीक है, अगर 9 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 को तो 9 चौक 36, यानी पीछे 6 आएगा, पीछे 6 आएगा मेरा। ऑप्शन में कहीं 6 है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है,
समझ में आया आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू होता है बी, कोट थीटा इज इक्वल्स टू 27/45, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो यहां पर कॉट की वैल्यू दे रखी है 28/45। कॉट को कैसे लिखते हैं? कॉट को कैसे लिखते हैं? क्या कॉट को मैं लिख सकता हूं b अपॉन में p करके, यानी मैं कह सकता हूं b की वैल्यू 28 है और p की वैल्यू क्या है 45। तो यहाँ पर b की वैल्यू है 45, सॉरी b की वैल्यू है 28 और p की वैल्यू क्या है 45 है। ठीक है, अब मुझे ध्यान से देखोगे तो मुझे क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी अगर इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर करूंगा तो जाहिर सी बात है 28 तो नहीं आएगा, कुछ बड़ा ही आएगा, यानी 53 आएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है? 53। तो अगर मेरा h की वैल्यू 53 आ चुकी है मान लो, अब यहाँ पर पुट कर दो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन क्या होता है? साइन होता है हमारा क्या? p/h, है ना। तो p/h की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी p अपॉन में h, तो ये हो जाएगा 45/53 घटा में कॉस की वैल्यू b/h, यानी b/h 28/53। एलसीएम क्या आएगा? 53 आएगा, ऊपर 45 आ जाएगा और यहाँ 28 आ जाएगा। अगर इन दोनों को माइनस कर दूं मैं तो 15 में से ऐड कर तो ये बचेगा 17/53, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, अब यहां पर लिखा है sec a माइनस कोसेक, यहां पर लिखा है sec a प्लस tan a, कोसेक a माइनस tan a। दुनिया में ना हर किसी को पता है इसका मान क्या होगा? सेम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? sec a माइनस कोसेक a। ठीक है, अब ध्यान से देखना, माइनस में इसका मान जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होते ही ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec a माइनस में tan a हो जाएगा। ठीक है, ये साइन प्लस रहेगा, ये भी जब ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, यानी कोसेक a और प्लस में cot a, ये हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, यहाँ कुछ ना कटेगा, हमेशा कुछ ना कुछ तो कटेगा। sec a प्लस है और ये माइनस है, कट जाएगा। कोसेक a माइनस है और ये प्लस है, ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या? tan a, ये माइनस है, ठीक है, और ये माइनस है, आगे माइनस माइनस तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यानी कि tan a प्लस में cot a, ये आपका आंसर है। अब tan a और cot a को आप कैसे लिख सकते हो? अगर मैं इसको साइन अपॉन कॉस में लिखना चाहूं तो इसकी वैल्यू की जगह मैं tan को 1 अपॉन में साइन 1 अपॉन में कॉस लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, ये भी लिख सकता हूँ। और 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में साइन थीटा होता है हमारा सेक, 1 अपॉन में साइन थीटा, सॉरी गड़बड़ी होगी, सेक की जगह कोसेक होता है, और 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है हमारा सेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7th पे, कह रहा है कि आपको फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, इसका आपको रिमाइंडर निकालना है इन दोनों इक्वेशन का। 27 की पावर 127, 39 की पावर 127 और डिवाइडेड बाय 22, कोई डिजिट जब 22 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी सबसे नीचे जो बचेगा वो बताना है आपको। इन दोनों देखो, इन दोनों की पावर क्या है? 127 127, यानी ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको और इसको ऐड कर दूंगा मैं। 27 जमा में 39, जरा इन दोनों को जोड़ना कितना आएगा? 7 7 14 15 16 का 6 हासिल के ऊपर 1 5 2 6, यानी कितना हो रहा है? 66 हो रहा है। यानी किसी नंबर को मेरे को डिवाइड करना है 22 से, तो अगर मैं इसको 22 से डिवाइड करूंगा इसको, तो कोफिशिएंट 3 आया, रिमाइंडर कितना आया? 0, रिमाइंडर कितना आया? 0, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसका रिमाइंडर काटने पे कितना आ जाएगा? 0, लास्ट में कुछ ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसके बाद के नेक्स्ट पार्ट जो है तीसरी वीडियो में यानी शाम तक अपलोड कर दिए जाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो गाइस प्लीज सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है और अभी मुझे बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है, बहुत सारा कुछ पढ़ाना है। तो मैथ्स का आपको सारा बेसिक से लेकर धीरे धीरे हम आगे बड़ी वीडियो भी अपलोड करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।